नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत। और आपने वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिख करके ये बताया कि वीडियो देखने के बाद चैप्टर के एमसीक्यू करने में उन्हें बहुत आसानी हो रही है। तो केवल एमसीक्यू से ज़्यादा बेहतर उन लोगों के लिए ये वीडियोस देख करके चैप्टर समझना आसान है, प्रश्न समझना आसान है। तो वो लोग ठीक तरीके से समझ रहे होंगे, उनकी तैयारी बहुत विधिवत चल रही होगी, ऐसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक पियाजे और पियाजे से महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न है आज का, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। और ये देखिए डबल इनवर्टेड कॉमा बंद लिखा है, पियाजे के चरणों के संबंध में से इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए किस चरण में तार्किक रूप से सोचना आता है, सिर्फ ये प्रश्न है ये। तो तार्किक रूप से सोचने की बात पियाजे जब हमने पढ़ा था, बताया था कौन से चरण में आता है, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी देख लें। सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया और औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो औपचारिक संचालन प्रक्रिया से पहले ही, औपचारिक संचालन प्रक्रिया में चूंकि अमूर्त चिंतन आ जाता है, उससे पहले ही चिंतन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं मूर्त संचालन प्रक्रिया, या इसे कहा जाता है ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी ऑपरेशनल स्टेज? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये पंजाब टेट में 2011 में पूछा है। अगला प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? हमने जब वृद्धि विकास पढ़ा पिछला, उसके एमसीक्यू में भी किया। यहां बताएं जरा कौन सा बताया था वहां उत्तर? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर। तो इसका सही उत्तर है विद्यालय में संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा टेस्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? सीटेट 2012 में पूछा। सामाजिक मुद्दों से सरोकार। ये देखिए 2 साल से कम का बच्चा है, सामाजिक मुद्दे लिख दिया है, तो कतई नहीं हो सकता। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ये मानसिक निरूपण उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है जिसे हम स्कीमा कहते हैं और या अवधारणा कहते हैं हिंदी में। आपने वो वीडियो में देखा सुना होगा। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता। तो तार्किक चिंतन नहीं आता है, सामाजिक मुद्दों से संबंध नहीं होता और विकल्पों के निर्वचन की योग्यता नहीं आती, जो तीसरी स्टेज में आती है। और हमारे अंदर ये योग्यता होती है बचपन में अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण की। अगला प्रश्न जो टेट 13 में पूछा, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है? अंगीकार कर लिया, समायोजित कर लिया, अनुकूलित कर लिया। तो उसने इसे अनुकूलित कर लिया, इसे अनुकूलन कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास किससे से संबंध किसका नहीं है? सामाजिक संचरण का, अनुभव का, संतुलीकरण का, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि सामाजिक जो संचरण होता है उसका बौद्धिक विकास से कोई लेना देना नहीं होता है। आगे हम लोग वाइगोट्स्की पढ़ेंगे तो जानेंगे सामाजिक संचरण उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पियाजे के लिए नहीं। अगला प्रश्न, फ्राइड, पियाजे तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, देखिए राजस्थान टेट में पूछा, पियाजे ने क्या माना? कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाएं सीमित होती हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात की। तो संज्ञानात्मक बदलाव ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है। देखें, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो अमूर्त चिंतन की जैसी बात हो तो आपको पता है 11 से 16 के बीच में करता है। अगला प्रश्न, ये देखिए छत्तीसगढ़ टेट ने पूछा था ये, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। देखिए संज्ञानात्मक संरचना, अब नया शब्द प्रयोग कर दिया स्कीमा के लिए टेट 2012 में।
तो उसे क्या कहा जाता है जिससे उसमें संशोधन किया जाता है? एक प्रत्यक्षण, एक समायोजन और एक समावेशन, एक स्कीमा। तो उसे हम कहते हैं समावेशन। ये नई चीज को शामिल करने या उसमें संशोधन करने को, नई चीज को शामिल करने को आपने वीडियो में देखा होगा क्या कहा जाता है, एक बार देख लें जरूर। अगला प्रश्न 9, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये प्रश्न असल में है वस्तु स्थायित्व बच्चे के दिमाग में कब स्थायी हो जाता है? तो पहली अवस्था में तो स्थायी नहीं होता है, जब हमने पढ़ा था कि 9 माह की जो अवस्था होती है उसमें स्थायी नहीं होता। और प्रश्न है स्थायी होने से वस्तु स्थायित्व कब प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न देखें, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। एक लड़की का नाम रिया और एक उसी कक्षा में पढ़ने वाला लड़का ऋषभ। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया और सहयोग की नैतिकता। तो इसको कहते हैं सहयोग की नैतिकता, यानी जैसा बहुमत तय करे वैसा होना चाहिए, न कि ऋषभ की बात को मान लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान, हाथों से सोचते हैं तो उसे निम्न में से कौन सा स्तर कहा जाता है? सीटेट 2014 में। मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर और अमूर्त संक्रियात्मक। तो हमने ये पहली ही अवस्था पढ़ी थी जब बच्चे छू कर, महसूस करके, आंख से देख करके चीजों से सीखते हैं। अगला प्रश्न, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीटेट 2015 में सवाल पूछा। तो इसे अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रितता। तो हमने पढ़ा था आत्मसातकरण कहते हैं। मानसिक संरचनाएं, देखिए कितने शब्द प्रयोग किए गए हैं स्कीमा के लिए। मानसिक संरचनाएं और ऊपर ये अवधारणा और इससे ऊपर अन्य शब्द प्रयोग किए गए। जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो यह प्रश्न ही वही पूछा उसने कि स्कीमा को क्या कहते हैं, तो यहाँ इसका नाम ही है मानसिक संरचना प्रखंड। सीटेट में देखें 15 में पूछा। अगला, अब देखिए पियाजे पढ़ रहे हैं तो पियाजे की थ्योरी तो सीमित है ना, जो वो किसी भी टेट में पूछी हो या किसी अन्य टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम में या किसी टीचर सिलेक्शन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी हो, तो इसकी थ्योरी इतनी ही है। अच्छा, डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। देखिए वाक्य मैंने एज इट इज प्रयोग किया था क्लास में, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, पेवलोव, युंग, पियाजे, स्किनर। तो पियाजे ने कहा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अगला, सीटेट 16 में एक सवाल पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? यानी किसी एक ही जोड़े में सही मिलान किया गया है, वो कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ और कल्पना परक खेल करता है। तो ये अनुकरण प्रारंभ नहीं होता, औपचारिक स्थिति में तो बहुत आगे निकल चुका होता है विकास, तो गलत है। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग करता है, शैशवावस्था में कहाँ तर्क आता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करता है, कतई नहीं, इसका विचार आगमनात्मक होता है। और मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने लगता है। बिल्कुल सही कथन यही है, ठीक है। पियाजे के अनुसार, अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट में भिन्न होता है बजाय के। सीटेट 16 में पूछा हुआ। आकार मूर्तपरक और प्रकार और मात्रा, आकार और किस्म और मात्रा और प्रकार, दो गैप में ये दो प्रश्न भरने, दो शब्द भरने हैं इन दो रिक्त स्थानों में। तो देखें वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बच्चों का चिंतन और मात्रा में भी भिन्न होता है बच्चों का चिंतन। अगला प्रश्न, मध्य बचपन अवधि कौन सी कहलाती है? सीटेट ने 2016 में पूछा। तो मध्य बचपन अवस्थी 10 वर्ष के बाद ये नहीं होता, जन्म से 2 वर्ष तक नहीं होता, 2 से 6 वर्ष तक नहीं होता, 6 से 11 वर्ष की अवस्था को मध्य बचपन या पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो देखें, पियाजे ने माना पुनर्वलन नहीं, भाषा नहीं, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, हाँ बिल्कुल, और अनुकरण नहीं।
भौतिक विश्व के साथ जो हम अनुभव करते हैं उससे हमारा विकास होता है, उसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता सीटेट 16 में पूछा हुआ है। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लिखा है और पूर्व संक्रियात्मक का मतलब हुआ 2 से 7 वर्ष। अब इसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता ये होती है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता ये नहीं होती। तो आंसर है 3, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार आता है। आगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में मूर्त अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? बिल्कुल एज इट इज जो वीडियो में मैंने आपसे बातें कही हैं, जो क्लास पढ़ते समय हमने देखा है, उससे आप इसके उत्तर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप करते रहें। सही आपने पकड़ा, बिल्कुल एकदम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा आगे देखें आप, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, वैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं तथा दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ये और को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। ये या इसको विकास को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करके विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीखना सिखाया जा सकता है। तो ये नहीं, केवल इसका आंसर है ए। ज्ञान जो होता है वो देखें ऊपर भी पूछा उसने, संसार के जो अनुभव होते हैं वही होते हैं, तो यहां भी वही कह रहा है। अगला प्रश्न देखें, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, देखिए फिर से पूछा है, अनुभव से नहीं निकालने के व्यवस्थित तरीके, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इसे स्कीमा कहते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को परिभाषित किसने किया? तो हम जानते हैं पियाजे ने 4 चरण बताए। पियाजे के अनुसार बालक निम्न में से किस अवस्था में अमूर्त विवरणों के बारे में तार्किक ढंग से विचार करना शुरू करता है? देखिए किसके बारे में? अमूर्त विवरणों के बारे में, जो नहीं दिखाई देते। तो फिर से वही प्रश्न है और बड़े सीमित से प्रश्न है। अब आपको ये चारों अवस्थाएं और उनके लक्षण अगर ध्यान आ रहे हो तो ये औपचारिक प्रचालनात्मक अवस्था, ठीक है, इसे कहते हैं। ये 11 वर्ष से जो अधिक होती है उसमें ऐसा आता है। आप देखें 25वां, पियाजे के अनुसार विकास के प्रथम चरण में जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे का अधिगम श्रेष्ठ होता है किस चीज के बारे में? इंद्रियों के उपयोग द्वारा, तटस्थ शब्दों द्वारा, अमूर्त ढंग से विचार करने पर, भाषा के नवग्रहित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ये इंद्रियों के उपयोग द्वारा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखें, पियाजे, ये देखिए मैंने आपको कहा था ना पियाजे को पाइगेट भी कहते हैं, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग यही बनती है PIGET। तो पाइगेट के अनुसार स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ लगभग जैविक परिपक्वता के माध्यम से होती है। जैविक परिपक्वता मतलब आनुवांशिकता से, ऐसा नहीं होता। स्वायत्त बच्चों की समझ मतलब ये आप स्वायत्त न समझें, इसे बच्चों की समझ समझें सीधे। साथियों के साथ संबंधों को आपसी लेन देन के माध्यम से आ जाती है। साथियों के साथ संबंध और आपसी लेन देन, बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, सामाजिक बच्चों की सामाजिक समझ अभिभावकों की मॉडलिंग पर होती है, ऐसा नहीं होता। स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ उनकी शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से आती है, तो ऐसा भी नहीं होता। इसका सही उत्तर है संबंधों और आपसी लेन देन से होता है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत देखें, ये के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, फिर से वही प्रश्न आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन, समावेशन, स्कीमा और प्रत्यक्षण। तो उसे समायोजन कहते हैं जब संशोधन कर लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा है हमने, वीडियो का आखिरी हिस्से में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पियाजे के ज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक ढांचे का रूपांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए जब रूपांतरित होता है, बदलता है, तो उसे भी समायोजन कहते हैं। बदल करके जब नया हो जाता है तो वो सही से एडजस्ट हो जाना। अच्छा, आप लोग लगातार इसे देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि केवल MCQ समझ करके वो एग्जाम को सही कर लें, लेकिन एक निवेदन आपसे करना है,
आप इस बात का ध्यान रखें कि जितने प्रश्न कहीं भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिल रहे हैं, वो तब तक सही नहीं मान सकते, हम उसे पूरी तैयारी का हिस्सा नहीं मान सकते जब तक कि हमें ये पता ना हो कि एज इट इज इतने ही प्रश्नों में से कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। तो यदि आप ये विश्वास करते हैं कि प्रश्न हमेशा कॉपी पेस्ट होते हैं, तो आप केवल एमसीक्यू फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा आपको चाहिए कि आप उस टॉपिक की एक बढ़िया समझ रखें, और मनोविज्ञान तो यही कहता है कि अगर आप समझ रखते हैं तो आप पूरे चैप्टर से आने वाले किसी भी नए प्रश्न को बहुत आसानी से मानसिक रूप से विचलित हुए बगैर आप उनको हल कर पाएंगे। इसलिए सारे वीडियोस को देखने के लिए और चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्नों को देखने के लिए, या इसकी पीडीएफ जो आपको ये एमसीक्यू दिखाई दे रही है, इसको पीडीएफ के रूप में विद आंसर डाउनलोड करने के लिए आप ऐप डाउनलोड करें और वहां से इस कोर्स को परचेस करके पूरी तरह से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और आप नोट्स बनाने में जहां कहीं कोताही रह रही है उसे भी देख सकते हैं। वहां हमने इन पूरे चैप्टर्स के आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराए हैं, तो आप उन पीडीएफ का सहारा लें, इस एमसीक्यू का सहारा लें, इनके जो पीडीएफ फॉर्म है उनको आप रख लें। पीडीएफ से बेहतर है कि आप प्रिंट आउट रख लें और अपने साथ में जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करें। लेकिन देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है वो कौन सी होती है? ये वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करने की अवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब है वो कब स्थायी हो जाता है। तो देखिए, संवेदी प्रेरित चरण में ये होता है, पूर्व परिचालन में नहीं, निश्चित परिचालन चरण में नहीं, सुस्पष्ट परिचालन में नहीं। देखिए, ये वस्तु स्थायित्व कब दर्शाता है पूछा है उसने, कब ये शुरू हो जाता है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए संवेदी प्रेरक अवस्था जो हमने कहा 9 माह की अवस्था में होता है वो। और आगे देखें प्रश्न 30, एक बच्चे में अविनाशिता यानी संरक्षण की योग्यता का विकास हो चुका है, वह वस्तुओं को सबसे छोटी से बड़ी की ओर सजा सकता है, उसकी विचार प्रक्रियाएं स्थूल घटनाओं पर आधारित हैं। देखें, स्थूल मतलब जो दिखाई देती हैं, जिसको हम मूर्त कहते हैं। वह बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रियाएं कर सकता है जो अमूर्त नहीं है, मतलब जो दिखाई देती हैं उस पर। बताएं, बच्चा पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में है? तो इस अवस्था का नाम ही है क्या? इसका नाम है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, यानी ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक इसे सब्सक्राइब कर लें, साथियों के साथ शेयर करें और एक मिलीजुली तैयारी करें। मिलीजुली मतलब अपने साथियों के साथ मिल करके, और अपने कमेंट्स से हमें जरूर बताएं कि ये जो वीडियोस हैं आपके लिए कितनी उपयोगी हो रही हैं। उसमें हमारे द्वारा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और आप लोगों द्वारा उसकी सराहना भी की जा रही है, और हम आपको ये वादा करते हैं कि सपना आपका, सच हम करेंगे। ये दिल्ली आईएएस एकेडमी का ये लोगो बता रहा है कि ये सिनोनियम ऑफ सक्सेस से आप जुड़े हैं, तो आपकी सक्सेस का ये पर्याय है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप लगातार वीडियोस के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे वाइगोइट्स की और कोहल वर्ग से संबंधित एमसीक्यू। थैंक यू सो मच।